अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सर कमर। हाउ आर यू? आप सब जो है वो खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जो है आज हम इंग्लिश लैंग्वेज क्लास की 8 क्लास की जो है वीडियो जो है अपलोड करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के तमाम फार्मूलाज जो है मैंने डिस्क्राइब कर दिए थे। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से जो है हम एक्सरसाइज करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस जो है वो किस तरीके से आप इंग्लिश में राइट करते हैं, उसको जो है वो कंपोज करते हैं, बनाते हैं। तो ये जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के नीचे जो है मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो प्रेजेंट डेफिनेट किसी भी सेंटेंस में जो है वो आप अगर जो है बनाते हैं तो उन सेंटेंस में आपको जो है 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद जो है वर्ब रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अक्सर सेंटेंसेस में नहीं होते। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के हवाले से जो है आप लोग समझ लें कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को मैं जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो शख्स होता है, यानी कि या वो चीज़ होती है जो काम कर रही होती है, या वो शख्स होता है जो काम करता है। काम करने वाले को जो है वो सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर उर्दू इंग्लिश में जो है मैं अगर इसको बोलूँ तो इसको कहेंगे डूअर। डूअर मीन्स काम करने वाला। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मैं आपको जो है वो लिख कर बता देता हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इंग्लिश में जो है वो सब्जेक्ट क्या होगा? आई का मतलब होता है मैं। इसी तरह से यू का मतलब होता है तुम। दे का मतलब होता है वो। प्लूरल में यानी कि जमा के लिए जो है वो दे इस्तेमाल होता है। ही, शी और इट। तो ये जो है वो सब्जेक्ट की मिसालें होती हैं। इसके अलावा जो है वो सिंगुलर नेम भी जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है। प्लूरल नेम्स भी जो है वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट कहलाएंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब के बारे में मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। वर्ब जो है वो काम होता है। किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट होगा मैं। तो मैं के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं के लिए जो है वो आई इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब तलाश करेंगे। वर्ब क्या है इसमें? वर्जिश करना। वर्जिश करना तो जो है वर्जिश करने की इंग्लिश होती है एक्सरसाइज। तो फार्मूले के हिसाब से पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा। ठीक है, आई एक्सरसाइज। आई एक्सरसाइज हो गया। सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, वर्ब यूज़ कर लिया। अब लास्ट में क्या रहता है? रोज़ाना, यानी कि रोज़ाना की इंग्लिश जो है वो डेली होती है, तो हम लास्ट में डेली लिख देंगे। तो ये जो है इंग्लिश में एक सेंटेंस बन गया। मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई एक्सरसाइज डेली। इसी तरह से दूसरा जो सेंटेंस है हमारे पास वो है मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, इस पर भी जो है उसी तरह से फार्मूला अप्लाई होगा। और इसमें भी जो है सब्जेक्ट पहले लिखेंगे आई। इसमें जो वर्ब होगा वो होगा जाना। तो वर्ब जो है जाना की जो इंग्लिश होती है वो गो होती है। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। ठीक है, तो आई गो और स्कूल ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाएगा। तो हम जो है लिखेंगे आई गो टू स्कूल। और रोज़ाना की इंग्लिश आपको पता है डेली। तो आई गो टू स्कूल डेली। तो ये सेकंड सेंटेंस भी बन चुका है। इसी तरीके से आप थर्ड सेंटेंस बना लें। थर्ड सेंटेंस, मैं रोज़ाना खाना खाता हूँ। आई, खाना खाने की इंग्लिश होती है ईट। ईट फूड डेली। ठीक है, तो ये थर्ड सेंटेंस भी बन गया। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाना आसानी के साथ आ जाएंगे। आई प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने की जो इंग्लिश होती है वो प्ले होती है, तो हमने जो है ये सेंटेंस भी बना लिया। मैं रोज़ाना नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने की इंग्लिश होती है परफॉर्म नमाज भी कह सकते हैं, ऑफ़र नमाज भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है, मैं यहाँ पर ऑफ़र लगा देता हूँ, ऑफ़र नमाज डेली। आई ऑफ़र नमाज डेली। मैं रोज़ाना जल्दी सो जाता हूँ। आई सोना की इंग्लिश होती है स्लीप। आई स्लीप अर्ली डेली। ये सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस भी बन चुका है। तो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए जो है वो एक ही तरह के सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं, ताकि आप जो है एक ही तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जो है आसानी के साथ जो है वो सेंटेंस बनाना आएंगे। ठीक है, पहले मैं आसान सेंटेंस दे रहा हूँ ताकि आप जो है वो इजीली आसान सेंटेंस बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुश्किल सेंटेंस भी बनाना आए। फिर आपको आगे जो है वो ये क्लास जो है वो एडवांस होती चली जाएगी, तो इसलिए जो है वो आप पहले इजी सेंटेंस बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल सेंटेंस की तरफ जाएंगे। तो बाकी के सेंटेंस आप लोगों को खुद बनाने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं रोज़ाना स्कूल होमवर्क करता हूँ। अगला है हम पिकनिक पर जाते हैं। ये सारे सेंटेंस आप लोगों को खुद ही बनाने हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम टीवी देखते हैं, हम कंप्यूटर सीखते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज का हिस्सा थी, ये तमाम सेंटेंस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। ठीक है, आपको इनकी जो है वो भरपूर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो है प्रेजेंट डेफिनेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ सर कमर को जो है इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ की जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। आपसे भरपूर रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।